हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, एसआईपी की मदद से हम लॉन्ग टर्म में वेल्थ इकट्ठी करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ इकट्ठी करने के साथ ही हमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। जैसे अगर आप 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी करोगे और आप 15% का इंटरेस्ट मान के चलते हैं, तो अगर 13 ईयर तक आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास करीब 2 करोड़ रुपये होंगे। लेकिन आपको 2 करोड़ रुपये के लिए 30 ईयर का वेट करना होगा। मान के चलते हैं अगर आपकी एज अभी 20 ईयर है तो 30 साल बाद आपकी एज 50 ईयर होगी, तो आप 50 ईयर के बाद आपके पास 2 करोड़ रुपए होंगे। लेकिन आपकी ज़रूरतें तो स्टार्ट हो जाती है 30-35 की ईयर से। तो हम ऐसा कौन सा तरीका है जिसकी मदद से अगर हम कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करें और उसके बाद हमें हमारे ही पैसे से अमाउंट मिलने लगे, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है SWP। तो SWP को हम सिस्टमेटिक तरीके से कैसे करें, जो हम पहले अमाउंट भी इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद हम SWP भी करेंगे, तो कैसे कितने टाइम से हमें करना चाहिए जिससे हमें अमाउंट भी बढ़िया मिले और उसके बाद में काम भी ना करना पड़े। तो सबसे पहले देखते हैं कि SWP वर्क कैसे करता है। जैसे आपने एक कोई रेंटल प्रॉपर्टी देखी, उसकी कीमत मान के चलते हैं अभी 50 लाख रुपए है, तो आपने उसको 50 लाख रुपए में ख़रीद लिया और साथ ही साथ उसमें अगर मान के चलते 5 रूम है तो आपने उस 5 रूम को 2,000 रुपये पे रेंट पे दे दिया, तो इसके हिसाब से आपको 10,000 रुपये का मंथली रेंट भी आएगा। अगर आपने उस प्रॉपर्टी को 10 ईयर तक होल्ड किया तो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए हो जाएगी। साथ ही साथ जो आपने उसके 10,000 रुपये रेंट मिल रहा था वो भी आपको मिलेगा। तो जो आपको 10,000 रुपये रेंट मिल रहा था, ये रेंट ही हमारा SWP में जो हम मंथली अमाउंट को विड्रॉ करते हैं वो SWP हो गया। और साथ ही जो हमारी लास्ट में वेल्थ बनी वो हमारा रिटर्न होता है। सेम इसी प्रकार से हमारा SWP वर्क करता है। सेम इसी तरह से हम किसी म्यूचुअल फंड में अगर 20 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं और उसकी SWP करते हैं, जैसे हम 5,000 रुपये मंथली SWP करना चाहते हैं, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि कैसे वर्क करता है SWP। तो यहाँ से हमने सबसे पहले 20 लाख रुपये यहाँ पे एंटर किए, इसको हमने डिपॉजिट किया था और हमें 5,000 रुपये की मंथली SIP मतलब SWP करनी है। इसका रिटर्न हम मान के चलते हैं 10% मिलता है और इसका ईयर हम मान लेते हैं 10 ईयर। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इधर हम आपको थोड़ा नीचे दिखा दें कि हमारी फाइनल वैल्यू बची हुई है 41,79,000 10 ईयर में, और हमने इसमें विड्रॉ किया है 6 लाख। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा इसकी रिपोर्ट पढ़ने में मज़ा आएगा, वो इधर आपको दिखाते हैं एक वर्क कैसे। जैसे हमने 5,000 रुपये था, 5,000 रुपये हमने मंथली विड्रॉ किए थे। 5,000 के हिसाब से अगर 12 महीने में देखा जाए तो हमारा 60,000 रुपये विड्रॉ हुआ एक साल में, और वही हमें जो 10% का इंटरेस्ट मिला था। क्यों अभी आपको दिख रहा है अगर 20 लाख का हम 10% देखें तो 2 लाख होता है, लेकिन ये हमारा कम कैसे हुआ, क्योंकि हमने पहले महीने में 5,000 रुपये निकाल लिए तो वो 5,000 कम हो गया, और धीरे धीरे लास्ट 11वें महीने आके हमने 55,000 तब तक निकाल लिए। इस वजह से हमारा ये इंटरेस्ट कम हुआ, तो 1,96,749 हमें इंटरेस्ट मिला। तो एक साल के बाद में हमारा फाइनल बैलेंस हो गया है 21,36,000। यहाँ से हमारा 1,36,000 बढ़ गया है बैलेंस ना। इसी वजह से हमारा, और अगले साल में हमने 60,000 रुपये विड्रॉ किए थे, और इसके बाद हमारा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि ये अमाउंट पहले से बढ़ चुका है। इस हिसाब से हमारा लॉन्ग टर्म में हम SWP करते जाते हैं लेकिन हमारी फाइनल वैल्यू बढ़ती ही जाती है। तो दोस्तों, SWP से अमीर कैसे बने, पहले समझते हैं कि एक लड़का है जिसका नाम है अमित, और उसकी एज अभी 20 साल तक है, और 20 साल की एज में उसकी जॉब लग जाती है। तो उसको मान के चलते हैं उसको सैलरी मिलती है 45,000 रुपये। तो वो क्या करता है, 10,000 रुपये की एक SIP स्टार्ट करता है। वो 10,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट करता है और उसको एक किसी म्यूचुअल फंड में करता है जिसका रिटर्न 15% है, और उसको वो 15 साल तक कंटिन्यू रखता है। तो 15 साल बाद वो हो जाएगा 35 साल का। तो 35 साल की एज में उसने फंड इकट्ठा कर लिया 61,73,558 रुपये। अब वो 35 साल की एज में अपनी जॉब को छोड़ देता है। अब ये 61 लाख रुपये से वो क्या करता है, 60 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करता है, और जो बचे ऊपर के 1 लाख देता है वो उसको खर्च कर लेता है। अब वो 61 लाख में 60 लाख का SWP स्टार्ट करता है। तो हम SWP कैलकुलेट करते हैं, तो वो 60 लाख रुपए का SWP स्टार्ट करता है, तो हमको लमसम इन्वेस्ट करेंगे 60 लाख रुपए, और वो मंथली इनकम को पहले वो 10,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए थे, अब वो 10,000 के उसके डबल 20,000 नहीं 30,000 वो 50,000 रुपये वो मंथली विड्रॉ करना चाहता है। तो यहाँ से हम 50,000 इंटर करते हैं। हम इसका रिटर्न भी मान के चलते हैं 30% मान लेते हैं। पैसे नॉर्मल 15 से 70% मिल जाता है, हम इसका रिटर्न थोड़ा 15% मान के चलते हैं। कहीं हो सकता है कभी कभी रिटर्न थोड़ा कम आ जाए मार्केट कंडीशन के हिसाब से।
और अब वो जैसे 35 साल का है तो उसने कहा कि मुझे 30 साल तक विड्रॉ करना है। 30 साल या 40 साल जब ना कर सको, लेकिन वो 30 साल तक विड्रॉ करना चाहता है। तो इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो 30 साल के बाद उसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी 4,88,00,000 रुपये। और उसके साथ ही उसने विड्रॉ किया था टोटल अमाउंट 1,80,00,000। तो यहाँ से आपको पता चला कि म्यूचुअल फंड हमें कितना ज़्यादा बेनिफिट देता है SWP। भाई अगर हम SIP करते, जैसे हम लोग अगर SIP करते रहते 10,000 रुपये की, तो लास्ट में अमाउंट बनती जाती है। लेकिन वो लास्ट अगर 50-60 की एज में अमाउंट बने तो उसके हमें क्या करना है, हमको भी खर्च भी करना है। तो उसने पहले 10,000 रुपये की मंथली SIP की 15 साल तक, जब वो जॉब करता रहा उसने 15 साल तक सिर्फ जॉब की, और उसके बाद उसने SWP की। उसके साथ उसे मंथली सैलरी भी मिलती रही और उसकी अमाउंट भी बढ़ती रही और उसको कोई काम भी नहीं करना पड़ा। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।